हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम परसेंटेज का एक सवाल डिस्कस करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे आपको। यहाँ पे कहा है इफ़ टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर सेम सेलिंग प्राइसेस, वन एट R% प्रॉफिट एंड अदर एट R% लॉस, देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द ट्रांजेक्शन। अगर हम कोई टू आर्टिकल्स सेम सेलिंग प्राइस में सेल करें, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और एक आर्टिकल R% का प्रॉफिट देता है और दूसरा आर्टिकल जो है उस पर हमें R% ही लॉस होता है, यानी कि रेट ऑफ प्रॉफिट एंड रेट ऑफ लॉस बोथ आर सेम। तो हमें बताना है उस ट्रांजैक्शन में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो वो कितने परसेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस जो है दोनों आइटम्स की वो सेम है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। दोनों आर्टिकल के जो सेलिंग प्राइस हैं वो सेम है, एसपीज आर सेम, और जो रेट ऑफ लॉस रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी सेम है, R% है दोनों पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लीजिए एसपी जो है वो 99 रुपीज़ है। ठीक है, 99 रुपीज़ है। 99 यानी कि 90 प्लस 9 है और ये 100 माइनस 11 है। ठीक है, एक वैल्यू ले ली हमने, यानी कि 110 का 10% 11 है, तो 11 सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर 10% जो है वो माइनस में है, यानी कि लॉस हो गया। और यहाँ पर 9 जो है 90 का 10% है, तो प्लस में 10% हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो जो एसपी है दोनों आइटम्स का वो 99 है। ठीक है, अब 99 में इस आइटम को सेल किया तो 9 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। 99 सीपी है, 90 में लिया था, 99 में चला गया। यहाँ 110 में लिया था और उसका 10% यानी 11 रुपीज़ लॉस हो गया, वो 99 में गया है। तो दोनों का जो एसपी है वो 99 प्लस में 99, दोनों का जो एसपी है वो अपने पास 198 रुपीज़ आ गया एसपी। और दोनों का जो सीपी है, एक का तो है अपने पास 90 और दूसरे का है 110, तो दोनों का जो सीपी है वो 200 रुपीज़ है। अब CP 200 और SP 198, तो CP बड़ा है SP छोटा है। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस है ₹2 का 2। अब हमें परसेंट निकालना है, तो डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में इनिशियल वैल्यू यानी कि 200। CP 200 है तो यहाँ पर 2 जीरो कट गए 2, यानी कि 1% जो है वो लॉस आ गया अगर 10% रेट है। तो अगर हम ये 20 के लिए अप्लाई करें, एक एग्जांपल और करके दिखा देते हैं आपको कि अगर हम इसको 20 के लिए अप्लाई करें, 30% के लिए अप्लाई करें, तो उससे हमारे पास क्या एक सिमेट्री निकल कर आती है। कैसे, मान लो हमारे पास 96 SP है। ठीक है, ये एसपी अगर 80 रुपीज़ कोई सीपी है किसी आइटम का और प्लस में इसका 20% यानी कि 16, तो 96 एसपी आ गया। और अगर हमारे पास कोई आइटम 120 रुपीज़ में ख़रीदा हुआ है और इसका 20% यानी 24, इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो वो 96 रुपीज़ एसपी, यानी दो आइटम का एसपी जो है वो 96 प्लस 96 192 आ गया अपने पास। अब वो आइटम जो 96 में सेल किया है वो एक तो 80 में परचेज किया गया था, यानी कि CP 80। ठीक है, और इधर वो 120 में परचेज किया था और 20% उसका 24 लॉस है, तो वो 96 में गया है, SP सेम है। तो यहाँ पर अपने पास CP जो है 120 है इसका और इसका 80 है, तो CP जो है वो 200 रुपीज़ आ गया। अब दोनों का SP जो है वो 192 है, यानी 8 रुपीज़ नुकसान हो गया, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में 200 CP। 2 जीरो कट गए 4, यानी कि 4%। अब हम यहाँ पर सिमेट्री क्या है और एग्जांपल ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि आखिर है क्या यहाँ पे। ऐसे केस में R/10 इसका स्क्वायर % हमेशा लॉस होगा। R/10, जैसे हमने 10 का एग्जांपल लिया था तो 10/10 1 इसका स्क्वायर %, यानी कि 1% लॉस आ गया था अपने पास।
अभी यहाँ पर 20 का एग्जाम्पल लिया हमने, तो 20 अपॉन में 10 और इसका स्क्वायर परसेंट, तो ये अपने पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4% लॉस आ गया। इसी तरह से जैसे मान लो r की जगह पे कोई भी वैल्यू हो, r%, मान लीजिए आप यहाँ पर r की जगह पर कोई और वैल्यू पुट कर लें, रेट मान लीजिए आप ये कहें 40% है r, अगर 40% प्रॉफिट पर सेल किया है एक को और एक को 40% लॉस पर, तो 40/10 इसका स्क्वायर कर देंगे हम परसेंट, 0 से 0 कट गया तो 16% लॉस आ जाएगा उस केस में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो आइटम्स के सेलिंग प्राइस सेम है, रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ लॉस भी सेम है, यानी एक पर प्रॉफिट हो रहा है एक पर लॉस हो रहा है, तो जो फाइनल उस लॉस होगा उस ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, और वो कितना परसेंट होगा, r/10 उसका स्क्वायर करके परसेंट, जो भी रेट है। मान लीजिए अगर डेसिमल में यानी ऐसी रेट हो, जैसे मान लो आप 16% आ गया, तो 16/10 का स्क्वायर परसेंट, एक पर 16% प्रॉफिट हो रहा है एक पर 16% लॉस हो रहा है, तो ये 1.6 का स्क्वायर यानी कि 2.56% लॉस हो जाएगा उस केस में। तो एक सवाल, एक ये वाली ट्रिक एक और जगह पे अप्लाई होती है, उसकी एक और वीडियो मैंने बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी नंबर में r% इंक्रीज कर दें फिर r% डिक्रीज कर देते हैं, तो जो नेट चेंज है वो यही आता है, r/10 इसके स्क्वायर का परसेंट डिक्रीज होगा हमेशा। ठीक है, तो इस तरह उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है, तो इस तरह से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।